बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 10F बना रहे थे RS अग्रवाल का क्लास 12 का, और 10F में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक बना लिया था। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है 31 से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे, ठीक है। तो चलो देखो हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। क्या था क्वेश्चन, देखो, फाइंड dy बाई dx। अपने को dy बाई dx निकालना है। और 31 नंबर देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, वेयर, ये अपना व्हेन 31, देखो 31 क्या है हमारा, 31 है y इक्वल टू x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो देखो समझो अब कि dy बाई dx निकालना और y क्या है, x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x। तो देखो इसको बनाने का हमारे पास जो जनरली है वो दो तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। एक तरीका क्या है, देखो कि इस वाले चीज को u मान लो, इस वाले चीज को v मान लो, ठीक है। और u मान के du बाई dx निकाल लो पहले, और फिर इसको v मान के dv बाई dx निकाल लो, और dy बाई dx उस दोनों को माइनस कर दो, du बाई dx माइनस dv बाई dx। बट ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी होता है, ठीक है। हमको अच्छा खासा इसको बनाने में टाइम लग जाता है। तो हम लोग इस वाले मेथड को अवॉइड करेंगे। एक मेथड और है, उससे क्या होता है कि हम ना सवाल थोड़ा जल्दी बना सकते हैं। तो वो मेथड क्या है, देखो उसको सिखाते हैं। तो सबसे पहले उस मेथड से बनाने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर y इक्वल टू fx टू दी पावर gx है, कहीं भी y इक्वल टू fx टू दी पावर gx है, तो थोड़ा समझो, दोनों साइड log ले रहे हैं। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log fx टू दी पावर gx हो जाएगा। और log y इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, ये gx log m टू दी पावर n है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, n gx log fx, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो इधर का अगर हम लोगों को log हटाना हो, इस साइड log लाना हो, इस साइड का log इधर लाना हो, तो e टू दी पावर हो जाता है। तो y इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, e टू दी पावर gx log fx। इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका कहने का मतलब हो गया कि कहीं भी अगर fx का पावर gx हो, तो इसी वाले चीज को देखो y, इसी वाले चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e का पावर, ये जो पावर है ये gx, और ये जो है बेस में log fx। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है। तो ये आपको बड़ी ही अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, तो हम लोग बहुत इजी से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बना पाएंगे। fx टू दी पावर gx इक्वल टू e टू दी पावर gx log fx। याद रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, fx टू दी पावर gx इक्वल टू e टू दी पावर gx इंटू log fx। याद रहेगा, ठीक है। तो चलो इस बात को ध्यान में रखकर अब इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो सॉल्यूशन, y इक्वल टू क्या है हमारा, x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x। अच्छा इसमें ध्यान देखो, इसमें जो 2 टू दी पावर साइन x है, इसका तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट x टू दी पावर x का हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको fx, क्योंकि फंक्शन का फंक्शन है, तो fx टू दी पावर gx का समझो ये कि fx टू दी पावर gx है। तो यहां से y इक्वल टू इस चीज को बदल दे रहे हैं, ठीक है। तो x टू दी पावर x को हम लोग क्या लिख रहे हैं, e टू दी पावर क्या होता है gx मतलब x log fx मतलब x। ये जो पावर है वो यहां आ जाता है और ये x log x हो जाता है, e टू दी पावर x log x। एक्चुअली ये दोनों सेम चीज है, तो इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं और इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, और हम लोग बार बार इस चीज का यूज करेंगे। तो इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लो कि x टू दी पावर x क्या e टू दी पावर x log x है, ठीक है। x टू दी पावर x क्या e टू दी पावर x log x है।
और इधर तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 टू द पावर साइन एक्स। अच्छा, अब जो हमारे पास ये फंक्शन है, तो ये अब हमारा देखो e टू द पावर x के फॉर्म में आ गया, और यहाँ क्या है 2 टू द पावर x के फॉर्म में आ गया, a टू द पावर x के फॉर्म में आ गया। तो अब हम लोग इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो इधर तो y है, तो क्या हो गया हमारा dy बाई dx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो थोड़ा देखो ध्यान से, यहां पर तो कितना फंक्शन हो गया, ध्यान दो। एक तो हो गया तुम्हारा e का पावर x log x एक फंक्शन, और दूसरा क्या आ गया तुम्हारा x log x दूसरा फंक्शन। यहां पर देखो 2 का पावर sin x एक फंक्शन, और दूसरा क्या है sin x। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है। तो चलो देखो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x मतलब x log x, ये तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x log x का। तो d बाई डी एक्स x log x माइनस, ये तो हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब इस साइड में आ रहे हैं, इसको भी हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहां पे देखो a टू दी पावर x, अच्छा a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log है, तो 2 टू दी पावर sin x का क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर sin x log 2। ये आ गया तुम्हारा 2 टू दी पावर sin x का, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड फंक्शन क्या है हमारा sin x, तो d बाई डी एक्स किसका हम करना है डिफरेंशिएशन, sin x का। आई बात समझ में। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा समझो बात। अच्छा, तो दिस इंप्लाइज dy बाई dx। एक बात और ध्यान देना हमेशा, जो कि हर सम में आएगा, लगभग सारे सम में आएंगे, वो क्या है कि e टू दी पावर x log x, ये तो है। तो e टू दी पावर x log x एक्चुअली है क्या, x टू दी पावर x ही तो e टू दी पावर x log x है। तो ये e टू दी पावर x log x को फिर इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है x टू दी पावर x, तो इस वाले चीज को हम लोग x टू दी पावर x वापस से लिख देंगे। ठीक है, तो चलो, तो इस वाले चीज को e टू दी पावर x log x एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, x टू दी पावर x। ठीक है, ये हो गया हमारा खत्म। अब इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स x log x, देखो ये u भी है x और log x, x को हम लोग छोड़ रहे हैं, log x का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है 1 बाई एक्स। ठीक है, और फिर प्लस log x को छोड़ रहे हैं, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है 1। ठीक है, इधर हो गया। अच्छा, माइनस, और इधर देखो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 2 टू दी पावर sin x है हमारा। तो क्या हो रहा है 2 टू दी पावर sin x इंटू log 2 इंटू, अच्छा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये हमारा क्या है cos x है। आई बात समझ में। तो चलो देखो, ये तो x x कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू x टू दी पावर x 1 प्लस log x माइनस, ये पूरा का पूरा लिख दो 2 टू दी पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x। ठीक है, और यही अपना आंसर है। तो समझ में आया। ठीक है, इससे क्या होगा, हम थोड़ा जल्दी से सम बना लेंगे। समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है तुम्हारा, फाइंड dy बाई डी एक्स वेन y इक्वल टू log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर log x। ठीक है, पिछले टाइप का ही सम है हम लोग का। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू log x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर log x, इतना है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, y इक्वल टू ये है ना fx का पावर gx, तो ये क्या होता है e टू दी पावर fx का पावर gx, gx कहने का मतलब x log x प्लस ये है तुम्हारा fx टू दी पावर gx, तो e टू दी पावर gx, gx कहने का मतलब log x और log fx वापस से log x। ठीक है, तो अब ये वाला फंक्शन जो है हमारा वो आराम से डिफरेंशिएट हो सकता है। अब हम लोग कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो चलो पहला देखो यहां पर,
तो ये आ रहा है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहला देखो ये e का पावर x कुछ भी है, e का पावर x, तो e का पावर x था तो e का पावर x ही होने वाला है, x log x इंटू डी बाई डी एक्स, e का पावर x का तो हो गया, अब किसका होगा, x log x, तो x log x ये आ गया, प्लस यहां भी देखो e का पावर x है, तो e का पावर ये क्या है तुम्हारा log x इंटू log x का स्क्वायर है, तो e का पावर x का तो e का पावर x ही हो गया log x का स्क्वायर, और d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा log x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो चलो इसको और सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा समझो बात। देखो dy बाई डी एक्स, अच्छा इसका तो ओरिजिनल फॉर्म हम लोग लिख देंगे, e का पावर x log x का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, log x का पावर x, इसी को ना हम लोग इतना लिखे थे और यही यहां आ गया, तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ है log x टू दी पावर x। अच्छा d बाई डी एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन है x और log x, तो x को एक बार छोड़ते हैं, तो x को छोड़ दिए, log x, तो पहला log x का क्या हो जाएगा 1 बाई log x इंटू फिर log x का क्या हो जाएगा 1 बाई x प्लस, अच्छा अब दूसरा क्या हुआ, log x को छोड़ेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x को हम लोग छोड़ रहे हैं और x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1, तो ये इधर का हो गया। अब यहां देखो प्लस क्या है तुम्हारा e टू दी पावर log x का होल स्क्वायर, और यहां देखो log x का स्क्वायर, तो ये log x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 log x, तो 2 log x और फिर वापस किसका आएगा log x का, log x का क्या आ जाएगा 1 बाई x, तो ये हमारा पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। बस इसको हम लोग क्या करते हैं अच्छे से लिख लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा देखो यहां से क्या है, ये x से कैंसिल हो गया, तो यहां क्या आ रहा है log x का पावर x इंटू यहां क्या बचा 1 बाय log x, 1 बाय log x प्लस log x ये बचा, और प्लस यहां देखो e का पावर क्या है तुम्हारा प्लस e का पावर log x का होल स्क्वायर, e का पावर क्या है तुम्हारा log x का होल स्क्वायर इंटू, अच्छा देखो इधर फिर क्या है 2 log x बाई x, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स हो गया। समझ में आ गया, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है हमारा, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन y इक्वल्स टू x टू दी पावर sin x प्लस sin x टू दी पावर cos x। तो पिछले सम के तरह का ही है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन y इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा x sin x प्लस sin x टू दी पावर cos x। तो देखो ये क्या है तुम्हारा fx टू दी पावर gx, fx टू दी पावर gx। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया था अभी थोड़ा देर पहले, क्या आप इसको पढ़े थे कि अगर fx टू दी पावर gx हो तो इसको क्या लिखते हैं e टू दी पावर fx टू दी पावर gx, e टू दी पावर gx कहने का मतलब sin x log fx कहने का मतलब x प्लस इसको क्या लिख देंगे e टू दी पावर cos x log sin x। एक्चुअली ये दोनों सेम चीज है, ये और ये दोनों एक ही बात लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। अब देखो इसको हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इस साइड तो क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, तो e का पावर ये तो क्या हो गया तुम्हारा sin x log x, और फिर d बाई डी एक्स e का पावर x का, तो e का पावर x हो गया, अब फिर किसका आ जाएगा sin x log x का, d बाई डी एक्स sin x log x प्लस इधर वाला, इधर देखो यहाँ e का पावर x, वापस e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही हो जाएगा, e का पावर cos x log sin x इंटू फिर किसका डिफरेंशिएशन log cos x log sin x, तो फिर क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स cos x log sin x, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहां क्या हो रहा है dy बाई डी एक्स, एक्चुअली देखो ये e का पावर
साइन एक्स लॉग एक्स, ई का पावर साइन एक्स लॉग एक्स, एक्चुअली इसको किसके बदले में लिखे हैं, एक्स टू दी पावर साइन एक्स के बदले में, तो इसको हम लोग वापस से फिर क्या लिख देते हैं, एक्स टू दी पावर साइन एक्स, तो हो गया एक्स टू दी पावर साइन एक्स। अब चलो देखो, ये देखो डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो यू को छोड़ो वी का डिफरेंशिएशन करो, तो साइन एक्स को छोड़ रहे हैं और लॉग एक्स का क्या हो रहा है 1 बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स को छोड़ रहे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, प्लस अब थोड़ा देखो ई का पावर कॉस लॉग साइन एक्स, एक्चुअली में ये किसके बदले में लिखा हुआ है, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, तो इसके बदले में वापस से हम लिख देते हैं हम लोग साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स इंटू, अच्छा कॉस एक्स को छोड़ रहे हैं, तो कॉस एक्स को छोड़ रहे हैं और क्या हो रहा है लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और प्लस फिर लॉग साइन एक्स को छोड़ रहे हैं, तो लॉग साइन एक्स को छोड़ दिए, अच्छा साइन एक्स को छोड़े, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो चलो अब इसको हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं, हमारा सम बन गया है। तो देखो क्या हो रहा है हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां देखो क्या एक्स टू दी पावर साइन एक्स, तो एक्स टू दी पावर साइन एक्स इंटू देखो साइन एक्स बाई एक्स, तो यहां क्या हो गया साइन एक्स बाई एक्स, प्लस क्या है तुम्हारा लॉग एक्स कॉस एक्स, तो लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकेंड देखो यहां पे ये वाला साइन एक्स टू दी पावर क्या है कॉस एक्स इंटू, यहां देखो साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा कॉट एक्स, तो कॉट एक्स कॉस एक्स, और देखो यहां से प्लस माइनस माइनस, दो पार्ट आ गया, एक तो साइन एक्स आ गया और दूसरा साइन एक्स और दूसरा लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, ठीक है, और यही अपना आंसर है। तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन y इक्वल्स टू x cos x टू दी पावर x प्लस x sin x टू दी पावर 1 बाई x। तो पिछले ही सम के तरह है बट यहाँ पर फंक्शन कुछ ज्यादा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन क्या हमारे पास y इक्वल्स टू x cos x टू दी पावर x प्लस x sin x टू दी पावर x, ठीक है, तो इसको e के पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये एक्चुअली fx टू दी पावर gx है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे y इक्वल्स टू e टू दी पावर क्या होता है gx, कहने का मतलब x log x cos x, ऐसा आ गया, प्लस ये क्या हो रहा है e टू दी पावर 1 बाय x log x sin x, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब e का पावर x के फॉर्म में आ गया दोनों, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो LHS में तो हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो e का पावर x का तो e का पावर x ही होता है, तो e का पावर x का e का पावर x log x cos x, ठीक है, ऐसा हो गया। ये तो e का पावर x का हो गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, फिर देखो डी बाई डी एक्स, और थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, इसी को देखो log x cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log mn है ये, log mn, तो log m प्लस n, log x प्लस log cos x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब सेकेंड वाले पार्ट पर चलते हैं। देखो e का पावर x का तो वापस से e का पावर x हो जाएगा, तो e का पावर 1 बाय x log x sin x, ऐसा आ गया, ठीक है। और फिर अब 1 बाय x log x sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा d बाय डी एक्स 1 बाय x log x sin x। अच्छा थोड़ा सा समझो बात, इस चीज को वापस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखना ध्यान से। तो इस चीज को हम लोग फिर, ये तो यहां पर हो ही गया, और इसको थोड़ा सा हम लोग e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x हो गया, अब इसका तो d बाई डी एक्स 1 बाय x तो ठीक है, और इसको अगर log mn है तो फिर इसको भी लिख सकते हैं log x प्लस
log sin x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। तो चलो थोड़ा सा ऊपर मिटाना पड़ेगा अब हमको, थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर, थोड़ा बड़ा सा मैं, तो थोड़ा देखो, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू, थोड़ा देखो इस चीज के बदले में e टू दी पावर x log x cos x, ये किसके बदले में हम लोग लिखे थे? x cos x का पावर x। तो इस चीज के बदले में हम लोग लिख रहे हैं x cos x टू दी पावर x, ठीक है, इनटू, अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इस चीज का, एक बार इसको छोड़ेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार इसको छोड़ेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x को छोड़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, log x का 1/x आ गया प्लस log cos x का 1/cos x और फिर cos x का माइनस sin x। तो ये हम लोग x को छोड़े इसका डिफरेंशिएशन कर लिए, फिर प्लस, अब क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, log x प्लस log cos x, इसको छोड़ दिए और फिर किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? x का। तो x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1, ये आ गया 1, ये तो हमारा पहला वाला हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। चलो इस पर आते हैं, तो प्लस, थोड़ा देखो e का पावर 1/x log x sin x, एक्चुअली ये किसके बदले में हम लोग लिखे थे? x sin x का पावर 1/x, तो हम लोग लिख देते हैं x sin x का पावर 1/x, इस चीज के बदले में हम लोग लिख दें। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो चलो अब नीचे का हम मिटा देते हैं, हमारा सारा काम हो गया इधर का। तो चलो देखो थोड़ा ध्यान से, अब देखो क्या हो रहा है, 1/x को हम लोग छोड़ रहे हैं, तो 1/x छोड़ रहे हैं, क्या आ रहा है तुम्हारा? log x, ठीक है, 1/x छोड़ रहे हैं और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, log x प्लस log sin x का। तो log x का क्या आ रहा है? 1/x और प्लस log sin x का 1/sin x और इनटू sin x का cos x। ये तो हो गया तुम्हारा, 1/x को छोड़े इसका डिफरेंशिएशन किए, अब इस चीज को छोड़ो, प्लस log x प्लस log sin x और डिफरेंशिएशन किसका करना है? 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/x स्क्वायर, ये होता है इसका डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम लोगों का सारा डिफरेंशिएशन हो गया, बस अब अरेंज करके लिख देना अपने को, आंसर आ जाएगा अपना। तो थोड़ा समझो बात। तो चलो देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स का पावर x। अब बस मल्टीप्लाई करना है अपने को, x से इसमें करेंगे, x इंटू 1/x, तो 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस x से मल्टीप्लाई, साइन बाय कॉस कितना होता है? 10, तो x 10x प्लस यहां क्या है तुम्हारा, log x प्लस log cos x, ये हमारा फर्स्ट हो गया। और सेकेंड पार्ट वाला देखो क्या है तुम्हारा, x साइन x का पावर 1/x और इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1/x स्क्वायर प्लस ये देखो cos बाय साइन cot x इंटू 1/x, तो cot x इंटू 1/x क्या हो जाएगा? cot x बाई x प्लस माइनस माइनस log x और इंटू 1/x, तो बाई x स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस log साइन x बाई x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। तो इधर वाला तो हम लोग ऐसे ही डिफरेंशिएट कर लेंगे, इसको हमको क्योंकि fx टू दी पावर gx है तो इसको e टू दी पावर x के फॉर्म में लाते हैं। तो देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या है हमारा, साइन x टू दी पावर x है प्लस साइन इनवर्स क्या है हमारा, रूट x है। ठीक है, अच्छा थोड़ा देखो, अभी fx टू दी पावर gx है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू e टू दी पावर fx टू दी पावर gx, तो gx x log साइन x, ये लिख सकते हैं। एक्चुअली ये दोनों सेम ही चीज है, बता चुके हैं हम लोग, है ना। तो अब देखो
इसको प्लस इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स। तो अब ये भी देखो आराम से डिफरेंशिएट हो सकता है, ये भी डिफरेंशिएट हो सकता है, ई का पावर एक्स में आ गया तो ये डिफरेंशिएट आराम से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स, देखो ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई का पावर एक्स ही होता है, ई का पावर एक्स लॉग साइन एक्स हो गया। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स लॉग साइन एक्स का, तो एक्स लॉग साइन एक्स प्लस यहां पर भी देखो तुम्हारे पास एक तो इनवर्स का फंक्शन है, फिर रूट का फंक्शन है, तो साइन इनवर्स का जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, और फिर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये तो साइन इनवर्स का हुआ, फिर डी बाई डी एक्स क्या आ रहा है हमारा, रूट एक्स आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलो अब इसको थोड़ा सा और लेके चलते हैं आगे, तो डी वाई बाई डी एक्स देखो क्या आ रहा है हमारा, अच्छा ई का पावर एक्स लॉग साइन एक्स किसके बदले में लिखे थे, साइन एक्स टू दी पावर एक्स, तो साइन एक्स टू दी पावर एक्स, तो एक्चुअली ये लिखा हुआ है साइन एक्स टू दी पावर एक्स, और यहां पर देखो u भी है, एक बार x है और दूसरा log sin x है, तो x को छोड़ रहे हैं, तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1 बाय sin x, और sin x का क्या होता है cos x, प्लस log sin x को छोड़ रहे हैं, log sin x को छोड़ दिए, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, ये इधर का तो हो गया, प्लस अच्छा ये तो देखो तुम्हारा पहले से 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स हो गया, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई 2 रूट एक्स, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब तो हमारा सारा का सारा हो गया, सारा डिफरेंशिएट हो गया, बस इसको अरेंज करके लिख देना अपने को, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर एक्स, और अंदर में देखो ये क्या है तुम्हारा x है, और cos बाई साइन कितना आ गया cot x, तो x cot x प्लस ये क्या है तुम्हारा log sin x, log sin x। ठीक है, और प्लस इधर देखो ये ऊपर 1 इंटू 1 आ गया, और देखो ये रूट, ये 2 तो 2 बाहर है, और रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है और रूट के अंदर x है, तो x से पूरे को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 1 एक्स और माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हुआ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां पर भी दो पार्ट है अपना, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या है अपना एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। अच्छा इधर वाला तो u बाई डी है, इसको तो हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये देखो फंक्शन का पावर एक्चुअली x cos x है, ये फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो फंक्शन का पावर फंक्शन fx टू दी पावर gx है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो y इक्वल टू fx के पावर gx को क्या लिख सकते हैं, e का पावर fx, fx कहने का मतलब x cos x और log gx। ठीक है, तो x आ गया, तो fx का पावर gx, तो e का पावर gx log fx हो गया ना, तो e का पावर x cos x और log x ये आ गया। अब प्लस इधर तो ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, इधर तो y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, तो e का पावर x cos x log x, और फिर ये तो e का पावर x का e का पावर x आ गया, फिर इनर फंक्शन dx x cos x log x ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u बाई v, तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ो, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लो माइनस,
दूसरा क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ो डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसा हो गया। ठीक है, तो चलो देख लो अब इसको थोड़ा सा। तो क्या हो रहा है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर x cos x log x। एक्चुअली ये तो किसके बदले में हम लोग लिखे हैं x टू दी पावर x cos x, तो इसके बदले में वापस से हम लोग लिख देते हैं x का पावर x cos x, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब देखो यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन याद है, एक का करना है 2 को छोड़ना है। तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो 1 आ गया, और इस दोनों को छोड़ो तो छोड़ दिए cos x log x, फिर प्लस x का हो गया। अब cos का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x को छोड़ रही है और cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है माइनस साइन x, और फिर log x को भी छोड़ दिए। ठीक है, फिर प्लस, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन अब इसका करेंगे, इस दोनों को छोड़ेंगे, x cos x को छोड़ दिए। ठीक है, x cos x को क्या किए छोड़ दिए, और log x का कितना आ गया 1 बाई एक्स, ऐसा आ गया। समझ में आ रहा है बात, इतना। प्लस थोड़ा देखो नीचे, यहाँ नीचे क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा अभी देखो ये तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 का 0, तो बस यहाँ 2x आ गया। ये आ गया हमारा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 2x माइनस 1, तो माइनस 1 छोड़ देते हैं, इतना आ गया। ठीक है, तो अब हमने सारा डिफरेंशिएशन कर लिया, बस इसको अरेंज करना है अपने को, तो कर देते हैं अरेंज। तो देखो क्या आ रहा है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर x cos x इंटू, देखो यहाँ क्या है cos x log x, तो cos x log x पहला पार्ट, ये x x तो कट गया, यहाँ क्या है माइनस प्लस माइनस माइनस x साइन x log x। ठीक है, और फिर तीसरा पार्ट प्लस cos x। ठीक है, ये तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब प्लस सेकेंड पार्ट देखो क्या है, सेकेंड पार्ट नीचे में क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आ रहा है, देखो ये 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, फिर देखो यहां से प्लस माइनस माइनस, और 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 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 प्लस माइनस 2x इंटू 1 कितना आ रहा है 2x, तो ये और ये तो मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग बस अरेंज करके लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो अरेंज करके लिख रहे हैं इसको हम लोग, तो इधर लिख लो तुम लोग, हम मिटा रहे हैं इधर। तो देखो हम लोग इसको अरेंज करके लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर x cos x, क्या लिखा हुआ है x cos x इंटू cos x log x माइनस x साइन x log x, और प्लस cos x, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट आ गया। प्लस सेकेंड पार्ट देखो ये वाला है, देखो माइनस 2x माइनस 2x कितना आ रहा है माइनस 4x, तो माइनस ले लेते हैं 4x, और नीचे क्या आ रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये इसके साथ नहीं है, इसको मिटा दो इधर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन y इक्वल टू e टू दी पावर x साइन क्यूब x cos 4x। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो दोनों साइड अपने को क्या करना चाहिए लॉग ले लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो ले रहे हैं लॉग। तो सोल्यूशन क्या हमारे पास y इक्वल टू e टू दी पावर x साइन क्यूब x और cos 4x। ठीक है, तो चलो हम लोग लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं लॉग ले रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जा रहा है
log y इक्वल टू log e टू दी पावर x साइन क्यूब x और cos 4x। ठीक है, तो देखो ये क्या रहा है, log mnp, तो log mnp क्या हो जाएगा हमारा, तो दिस इंप्लाइज log y इक्वल टू log e टू दी पावर x, log mnp इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n प्लस log p, तो log साइन क्यूब x प्लस log cos 4x ऐसा आ गया। ठीक है, अच्छा थोड़ा देखो, ये log m टू दी पावर n है तो क्या होता है, n log m हो जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा अपना log y इक्वल टू log e टू दी पावर x, तो x log e प्लस ये देखो log साइन x टू दी पावर, ये 3 है तो क्या आ जाएगा 3 log साइन x प्लस log cos x टू दी पावर 4 है तो क्या आ जाएगा 4 log cos x। ठीक है, और अब देखो ये इजीली डिफरेंशिएबल है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ध्यान देना हम लोग के पास, अब देखो क्या हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज देखो log y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 by y dy by dx इक्वल्स टू, ठीक है 1 by y dy by, देखो यहाँ पे x, अच्छा log e का वैल्यू 1 होता है तो x का डिफरेंशिएशन d by dx x, बाद बाकी तो इसका 1 आ गया। देखो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो प्लस 3 बाहर ले लेते हैं d by dx, और किसका डिफरेंशिएशन साइन log साइन x का डिफरेंशिएशन, तो log साइन x प्लस 4 बाहर ले लेते हैं इसका, और log cos x का डिफरेंशिएशन, तो d by dx log cos x ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आ रहा है dy by dx, ये y यहाँ डिवाइड है, इस साइड आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई y, और x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1 प्लस 3 तो कांस्टेंट है, log sin x का डिफरेंशिएशन, तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1 by sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा अपना cos x। ठीक है, प्लस 4 तो बाहर है, log cos x का डिफरेंशिएशन, तो log cos x का डिफरेंशिएशन 1 by cos x, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आ रहा है हमारा dy by dx इक्वल टू, y की जगह y का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो डाल देते हैं हम लोग, तो y का ओरिजिनल वैल्यू है e टू दी पावर x साइन क्यूब x cos 4x, ये तो y का वैल्यू आ गया इनटू 1 प्लस 3 cos बाय साइन, cos बाय साइन क्या हो जाएगा cot x प्लस माइनस माइनस 4 साइन बाय cos कितना आ जाएगा tan x। ठीक है, और यही अपना आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया dy by dx इक्वल टू e टू दी पावर x साइन क्यूब x cos 4x इंटू 1 प्लस 3 cot x माइनस 4 tan x, ये अपना आंसर आ गया। समझ में आ गया, तो तुम लोग इसको नोट कर लो। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या है, फाइंड dy by dx when y इक्वल टू 2 टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर 3x इंटू साइन 4x। तो सॉल्यूशन हमारे पास जो क्वेश्चन है y इक्वल टू 2 टू दी पावर x e टू दी पावर 3x और साइन 4x। अच्छा यहां पर भी अपना क्या है 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए अपने को, दोनों साइड लॉग ले लेना चाहिए, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं लॉग ले रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज log y इक्वल टू log 2 टू दी पावर x e टू दी पावर 3x साइन 4x ऐसा आ गया। तो यहाँ पे देखो log mnp फिर से आ रहा है तुम्हारा log mnp, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे log m प्लस log n प्लस log p। तो चलो देखो यहां से क्या आ रहा है log y इक्वल टू log 2 टू दी पावर x प्लस log e टू दी पावर 3x प्लस log साइन
4x ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखो log m का पावर n है तो इसको हम लोग n log m लिख देंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा log y इक्वल टू x log 2 प्लस 3x log e प्लस log sin 4x। ठीक है, और अब ये इजीली डिफरेंशिएबल है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, तो दिस इंप्लाइज log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू x log 2, तो log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो log 2 बाहर डी बाई डी एक्स एक्स प्लस, अच्छा log e का वैल्यू तो 1 हो गया, छोड़ दो इसको, 3x में 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ये तो तुम्हारा डी बाई डी एक्स साइन 4x हो गया। ठीक है, तो चलो देखो यहां से dy बाई डी एक्स, ये y इधर डिवाइड है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई y, और यहाँ पे देखो log 2 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया, और 3 x का डिफरेंशिएशन यहाँ भी क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस एक्चुअली डी बाई डी एक्स log 4x है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गई है, तो ये क्या है हमारा डी बाई डी एक्स log साइन 4x है। ठीक है, तो चलो देखो ध्यान से, तो log साइन 4x का 1 बाई साइन 4x हो गया, और फिर साइन 4x का क्या आ जाएगा, cos 4x, और इंटू 4x का कितना आ जाएगा, 4, ये आ गया हमारा। तो इस तरह से देखो क्या आ रहा है हमारा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, y की वैल्यू देखो कितनी है, y की वैल्यू है 2 टू दी पावर x e टू दी पावर 3x और साइन 4x। ठीक है, साइन 4x है, और इनटू ये क्या रहा है तुम्हारा log 2 प्लस 3 और प्लस ये देखो 4 रह गया इधर, इंटू cos 4x साइन 4x cot 4x। ठीक है, तो यही हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टू दी पावर x e टू दी पावर 3x साइन 4x log 2 प्लस 3 प्लस 4 cot 4x, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है अपना, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन y इक्वल टू x टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 5। तो यहाँ पे भी हमारा दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो लॉग लेकर हम लोग बनाएंगे। तो सॉल्यूशन अपने पास है y इक्वल टू x टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 5। तो लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, log y इक्वल टू log x टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 5, ऐसा है। तो log mn है, इसको log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो यहां से आ रहा है हमारा log y इक्वल टू log x टू दी पावर x प्लस log ई टू दी पावर 2x प्लस 5। ठीक है, तो यहां से देखो क्या है हमारे पास, log y इक्वल टू log x टू दी पावर x है, इसको लिख सकते हैं x log x प्लस log e टू दी पावर 2x प्लस 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इंटू log e, ऐसा हो गया। ठीक है, और अब हम लोग इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो थोड़ा देखो, log y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स
x log x है, और प्लस देखो log e का वैल्यू तो 1 आ गया, तो d बाई डी एक्स 2x प्लस 5 है, ठीक है। तो यहां से देखो dy बाई डी एक्स, y इधर आके क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया, u भी है d बाई डी एक्स x log x, u भी है तो x को छोड़ रहे हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आ गया, प्लस log x को छोड़ रहे हैं और x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1 आ गया, और प्लस d बाई डी एक्स 2x प्लस 5, 2x का क्या आ गया 2, अब प्लस 5 का क्या आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ से x तो क्या हो गया कैंसिल आ गया। तो अब थोड़ा देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है ये रही, यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पर x टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस 5, ठीक है, और इंटू देखो यहाँ पे 1 और 2 क्या आ गया 3, और प्लस ये क्या है तुम्हारा log x, ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स अपना आ गया, तो यही अपना आंसर है। तो समझ में आ गया, तो आप लोग इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है अपना, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 टू दी पावर 5, 3x माइनस 5 टू दी पावर 7 और 5x माइनस 1 टू दी पावर 3, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा फंक्शन जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो जब फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो अपने लोगों को क्या करना चाहिए, दोनों साइड लॉग लेना चाहिए। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या है अपना 2x प्लस 3 टू दी पावर 5, 3x माइनस 5 टू दी पावर 7, 5x माइनस 1 टू दी पावर 3, ऐसा आ रहा है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग लॉग ले रहे हैं। तो इधर तो हो रहा है हमारा log y इक्वल टू log 2x प्लस 3 टू दी पावर 5, 3x माइनस 5 टू दी पावर 7 और 5x माइनस 1 टू दी पावर 3। तो ये log m n p आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n प्लस log p। तो यहां देखो, तो ये हमारा log y इक्वल टू क्या आ रहा है log 2x प्लस 3 टू दी पावर 5 प्लस log 3x माइनस 5 टू दी पावर 7 प्लस log 5x माइनस 1 टू दी पावर 3, ऐसा आ रहा है। अच्छा ये log m टू दी पावर n, n log m होता है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं log y इक्वल टू 5 log 2x प्लस 3 प्लस 7 log 3x माइनस 5 प्लस 3 log 5x माइनस 1, ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको आराम से दोनों साइड डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा सम है तो हम ऊपर मिटा दे रहे हैं। तो चलो देखो, तो दिस इंप्लाइज log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो 5 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन log 2x प्लस 3, तो log 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2x प्लस 3 इंटू, और फिर 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2x का 2 और 3 का 0, तो सिर्फ 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 प्लस 7 इंटू, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं log 3x माइनस 7 का, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 3x माइनस 7 इंटू, अच्छा 3x माइनस 7, 3x का 3 माइनस 7 का 0, तो 3 माइनस 0 3, तो ये 3 आ गया प्लस 3, और log 5x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा 1 बाई 5x माइनस 1, ठीक है, और फिर 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 माइनस 1 का 0, तो 5 माइनस 0 कितना आ गया 5, ठीक है। तो यहां से देखो, तो अब क्या आ रहा है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y तो यहां आ गया तुम्हारा और इनटू, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा 5 टू जा 10 बाई 2x प्लस 3, 7 3 जा 21
3x माइनस 7 और प्लस 5 3 जा 15 बाई 5x माइनस 1, ये आ गया। तो dy बाई डी एक्स इतना है। अच्छा y का वैल्यू ये रहा, तो y का वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इस जगह लिख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, इस जगह लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वस टू, ये तो है तुम्हारा y तो यही रहा, ये पूरा का पूरा y हो गया, इनटू ये वाला यहाँ डाल देते हैं, क्या रहा है तुम्हारा 10 बाई 2x प्लस 3 प्लस 21 बाई 3x माइनस 7 और प्लस 15 बाई 5x माइनस 1, ठीक है। और यही अपना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही बनाएंगे, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाय।